सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन, अब हमारे साथ मौजूद है मुख्तार हसन, ये हायर एजुकेशन कमीशन के डॉक्टर मुख्तार अहमद, ये हायर एजुकेशन कमीशन के भी सरबराह रह चुके हैं और अभी एक कॉमसेट के रेक्टर की एक पोस्ट है, उसके लिए कुछ इंटरव्यूज़ कुछ एक तैनातियों के लिए चल रहा था प्रोसेस। तो उसमें कल हमने बोल में भी हमारे ख़बर नशर हुई जिसमें ये कहा गया कि डॉक्टर साहब को ख़ास रियायत दी जा रही है, इनके लिए इंटरव्यू का टाइम ज़्यादा रखा गया है, बाकी जो लोग हैं उनके लिए बहुत कम टाइम रखा गया और शायद इनको इस तरीके से यहाँ पर इम्पोज़ करने की कोशिश की जा रही है या इनकी तैनाती इनको प्रेफरेंस दी जा रही है और ये मैच नहीं करते, उससे इनकी क्वालिफ़िकेशन वो नहीं है, इनकी जो स्पेशलिटी है वो किसी और सब्जेक्ट में, इस तरह की खबर चली। और डॉक्टर साहब का आज मुझसे रब्ता हुआ तो इन्होंने जो मुझसे बात की, मैं इनको जानता भी हूँ, पुराना जानता हूँ, तो उसमें इन्होंने कहा कि इनका मौक़िफ़ नहीं लिया गया, लेकिन ये बताया गया कि ये इनका मौक़िफ़ है विच इज़ नॉट राइट। तो मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि बोल चैनल, अगर हमसे कोई गलती हुई है तो हम बिल्कुल उसका अज़ाला करेंगे, हमारा कोई एजेंडा नहीं है, सवाए इसके कि हमारे पास खबर आती है तो हम उसको कोशिश करते हैं पूरी तस्दीक करके नशर कर दें और कभी बाद में हमें एहसास हो भी जाए, यानी कोई हमें एहसास दिला दे कि हमसे गलती हुई है या उनका मौक़िफ़ शामिल नहीं किया गया, तो हम ये स्क्रीन हमारी उनके लिए हाज़िर है। तो डॉक्टर मुख्तार अहमद के लिए आज हमारी स्क्रीन हाज़िर है, वो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं और उनका जो नुक्ता नज़र है वो पेश करेंगे। जी डॉक्टर साहब, ये अब आपके पास है पोडियम, आप फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जी समी साहब, मैं आपका वाकई शुक्रगुज़ार हूँ। आई विश कि हमारे पाकिस्तान में ये कल्चर हो जाए कि हम झूठी सच्ची खबरें चलाते हैं, लोगों की करेक्टर एसोसिएशन हो जाती है, लोगों के अपने इंटरेस्ट होते हैं नेचुरली, कि कम से कम जिसके बारे में कोई बात हो उसको भी सुना जाए। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपका ख़ासकर। जहाँ तक ये कॉमसेट की बात नहीं है, क्योंकि जिस वक्त मुझे अल्लाह ने मौका दिया, मैं आपको पता है कि मैं जब HEC में ही होता था मेंबर, फिर मुझे एक ICES को अदारा है OIC का रबात में, उन्होंने डिप्टी डायरेक्टर जनरल सेलेक्ट कर लिया पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में से, तो मैं चला गया। 2 साल ही बाद मुझे गवर्नमेंट ने वापस बुला लिया कि HEC में मसाइल हैं, तो मैं वापस आ गया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पे। फिर अल्लाह ने 1 साल बाद मुझे चेयरमैन की ऑप्शन दे दी पोजीशन। तो बीइंग रेगुलेटर मैंने सोचा कि अल्लाह मियाँ ने मौका दिया तो हमें हमेशा हमने सही काम किया, इसको सही करना चाहिए। और एजुकेशन आपको पता है इंडस्ट्री बन चुका है और उसमें बहुत से मसाइल भी हैं पाकिस्तान के अंदर, तो हमने चीज़ों को फिक्स करना शुरू कर दिया एज ए रेगुलेटर। तो बहुत से हमने इलीगल कैंपस बंद कराए, बहुत से डिग्री प्रोग्राम बंद करे, किसी का लिहाज नहीं किया, भले वो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी थी, प्राइवेट सेक्टर, यू नो दैट पर्सनली, बिकॉज हम कई दफ़ा आपके साथ भी जितने मीडिया के जो थे लोग उनको बुलाते थे, उनको ब्रीफ भी करते थे कि हम ये कर रहे हैं। अच्छा, इस मामले में बहुत से लोगों ने चीज़ों को पर्सनल ले लिया। शायद बदकिस्मती ये हुई कि जब दोबारा चेयरमैन की पोजीशन एडवर्टाइज़ हुई, मैं भी कैंडिडेट था, बट मेरिट है, होना चाहिए, और जिस बंदे को भी सिलेक्ट किया जाए ठीक सिलेक्ट किया होगा। मैं खामोशी से मैंने उसको अल्हम्दुलिल्लाह जो अल्लाह ने जिस पे जितना मौका दिया था ले दिया, अल्लाह कबूल कर ले अगर हमने अच्छा काम किया था। लेकिन बाद में जब मैंने देखा कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, क्योंकि उस वक्त भी मैं वाहिद चेयरमैन हूँ जिसके खिलाफ जुलूस निकाले गए, झरने दिए गए कि इसको दोबारा चेयरमैन नहीं बनना चाहिए, जिसके खिलाफ मेरे खिलाफ आई स्टिल रिमेंबर 5-6 को वारंटो कराए गए कि इसकी अपॉइंटमेंट गलत हुई है। जबकि हम प्योर प्रोफेशनल लोग हैं ना, कि कभी कभी हमें मुझ पे ये भी लग जाता है कि जी ये नून लीग का हमायती होने का इल्ज़ाम है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूं। प्रोफेसर, मैं एक बात बिल्कुल क्लियर करूं, नून लीग पाकिस्तान की सियासी जमात है, अगर नून लीग के साथ किसी की कोई हमायत है या ताल्लुक है तो इसका ये मतलब कहाँ से आ गया कि वो किसी चीज़ के लिए क्वालिफाई नहीं करता? मेरिट पे चाहे कोई पीपल्स पार्टी का हो, चाहे कोई नून लीग का हो, वो डिजर्व करता है क्योंकि वो पाकिस्तानी है। समी साहब, हमने जनरल मुशर्रफ साहब के साथ काम शुरू किया जब डॉक्टर अतार नए HEC बना, एंड वी आर प्राउड ऑफ इट। जनरल साहब ने बेहतरीन सपोर्ट की और मेरा ख्याल है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट है जिसने पाकिस्तान की हायर एजुकेशन सेक्टर को एक नई जिद्दत, नई शक्ल दी। नेचुरली इसके बाद की गवर्नमेंट भी आई और फिर मियाँ साहब ने डेफिनेटली उनके दौर में मेरी अपॉइंटमेंट हुई एज ए चेयरमैन। बहुत सपोर्ट लिया हमने उनसे। 38 बिलियन जब बजट दिया मेरे पास था जब मैं आया पाकिस्तान वापस, और जब मैंने छोड़ा है चेयरमैन HEC की पोजीशन तो 117 बिलियन का बजट छोड़ के मैं गया। सैकड़ों हमने नए इनिशिएटिव लिए और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर प्राउड कि हमने वो उस रिमोट जगह भी इदारे बनाए जहाँ पे लोग सोच भी नहीं सकते थे कि यहाँ यूनिवर्सिटी, बलोचिस्तान हो गया, सिंध हो गया, रिमोट एरिया, हमने फाटा की यूनिवर्सिटी लॉन्च की, बहुत अच्छे अच्छे काम हुए। लेकिन इस दौरान पाकिस्तान में बदकिस्मती से ये ऑफकोर्स है तो दुनिया में एजुकेशन एक बिज़नेस बन गया, यहाँ भी बना हुआ है। लोगों ने फैक्ट्रियाँ बंद करके इदारे बनाने शुरू कर दिए, डिग्रियाँ बेचनी शुरू कर दी। यू विल नॉट बिलीव कि हमने डिग्रियाँ पकड़ी जहाँ पे सेमें मिलती थी वहाँ डिग्रियाँ बिकती थी।
आज इस वक्त भी आप जाएं पेशावर में एक प्लाजा के अंदर आपको इस तरह का बिजनेस होता नज़र आता है। हमने फॉलो किया उनको और मैंने अपने ज़ात लोगों को दुश्मन बना लिया नेचुरली। अब ये माफिया इतना पावरफुल हो गया कि इन्होंने मीडिया पे मेरे खिलाफ कंपेन सब कुछ ऐसा किया कि उन्होंने मेक श्योर किया कि आई शुड नॉट कम एज ए चेयरमैन। ठीक हो गया, मैंने उसको रिस्पेक्ट से कि जी एक अच्छे बड़े एक्सेप्ट कर लिया और मीनवाइल मुझे दोबारा बात में उन्होंने एडवाइज़र और पूरी मुस्लिम वर्ल्ड की फेडरेशन है यूनिवर्सिटी इन इस्लामिक वर्ल्ड, मुझे उसका सुपरवाइज़र इंचार्ज बना दिया। अच्छा। और मैं गया, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल काम किया। इस दौरान मुझे फील हुआ कि वाकई लोग कहते थे कि आपके पीछे कुछ माफिया पड़ा हुआ है। जब वो चेयरमैन प्रोसेस का सिस्टम आउट निकला ना, जो मुझे डॉक्यूमेंट मिले, तो मुझे बड़ा दुख हुआ। मेरा नाम किस तरीके से निकाला गया कि एक अननोन एप्लीकेशन दी गई नैब को कि जी पहली जो अपॉइंटमेंट डॉक्टर मुख्तार की हुई थी वो इलीगल हुई थी। ठीक है, और मुझे दुख हुआ, सर्च कमेटी इतनी बड़ी पावरफुल सर्च कमेटी, में नाम नहीं लेता लोगों का, कि उनके मिनट्स में लिखा हुआ है कि हम डॉक्टर मुख्तार का 2 बंदे और इनका नाम विड्रा कर रहे हैं बिकॉज दे हैव सम सर्टन पेंडिंग इशू विद नैब। ये ना सर्च कमेटी का काम है ना किसी का, लेकिन चले मैंने उसको भी एक्सेप्ट कर लिया कि चले यार मेरी किस्मत में नहीं था। फिर मुझे एक और दरमियान में 3 यूनिवर्सिटियों की यहाँ पे प्रोसेस शुरू हुआ, कायद-ए-आज़म, इस्लामिक यूनिवर्सिटी और इलामा इकबाल यूनिवर्सिटी, तो मुझे भी नॉमिनेट किया गया, मुझे भी बुलाया गया। मैंने उससे पहले मैं पाकिस्तान की 200 यूनिवर्सिटियों को सुपरवाइज़ कर रहा था 5-4 साल से, अल्हम्दुलिल्लाह वेरी वेल। आप यूनिवर्सिटियों को बुला के उनके वाइस चांसलर से पूछ सकते हैं। मुझे मेरे वो जो इन्हीं दोस्तों ने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया जी कि ये नून लीग मियाँ साहब का खास बंदा एहसन इकबाल का राइट हैंड है। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? हमने उनसे मदद ली। अगर आप उनके खास आदमी भी हैं, बट इफ यू क्वालिफाई तो अल्हम्दुलिल्लाह, मैं वही कहता हूँ, लेकिन अब हद होती है ना। मैं पिछले दिनों एक और यूनिवर्सिटी की रेक्टरशिप की थी, मैं मोरक्को से स्पेशल 2 दिन के लिए 2 लाख का टिकट लेके आया कि नहीं मैं इंटरव्यू दूंगा यार, चले पाकिस्तान जाना है वापस, मेरी बेटियाँ, मैंने आपको बताया मेरी फैमिली इशूज़ थे कि मैंने वापस आना है। जिस दिन इंटरव्यू होना था उस दिन अखबार में खबर कि जी इनका ये, इसके खिलाफ ये है, इनके खिलाफ ये है, इनके खिलाफ ये। अच्छा, मैं प्रोफेसर साहब आपको रोकूंगा यहाँ पे, मुझे एक छोटा सा वक्फा लेना है। लेकिन ये प्रोफेसर साहब ने बताया कि मेरी 5 बेटियाँ हैं और इस ज़मीन से मेरा बड़ा ताल्लुक़ है और अब मैं बाहर नहीं रहना चाहता, पाकिस्तान मेरी आने में कंसिडरेशन यही है। और मैं क्योंकि ख़ुद एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी रहा हूँ, तो मैं बिल्कुल ये अंदाज़ा कर सकता हूँ कि क्या आदमी सोचता है जब उसके बच्चे बड़े हो रहे होते। सियासत पर तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन आज हमारे साथ डॉक्टर मुख्तार अहमद हैं, अपनी कहानी सुना रहे हैं। पाकिस्तान में जिस तरह माफियाज़ मौजूद हैं और हर जगह पर जो कम्पिटेंट लोग हैं उनकी राह में रुकावटें भी डाली जाती हैं, कुछ मीडिया से भी गलतियां सरजद हो जाती हैं। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ बड़े खुले दिल से कि गलतियों को तस्लीम कर लेना चाहिए, कोताहियों को तस्लीम कर लेना चाहिए, इसी से बेहतरी भी होती है और इंसान आगे बढ़ता है। हम मीडिया में अगर कोई बात हमसे हो जाती है तो उसको हमारी ईगो का मसला वो नहीं होना चाहिए। ये मीडिया प्रॉपर्टी जो स्क्रीन है ये लोगों की प्रॉपर्टी है, क्योंकि इसमें हम लोगों की बात करते हैं। तो डॉक्टर मुख्तार अहमद बात कर रहे थे। जी डॉक्टर साहब, ब्रेक पर जाने से पहले आप फिर मैं आपका शुक्रिया और बोल का शुक्रिया अदा करूंगा। चलें, देर आए दुरुस्त आए, कुछ तो शुरू हुआ कि चलें हक की बात सुनी जाए। वी आर ऑलवेज फॉर द पीपल जी, ऑलवेज फॉर द पीपल। तो अभी ये जिसके कल जो आपकी वो खबर चली, तो मुझे बड़ा तकलीफ वाकई हुई कि मुझसे किसी ने बात भी नहीं की और मेरी स्टेटमेंट भी दे दी। देखें, मुझे उस पर कोई प्रोसेस पे नहीं है, सेंसिबल लोग बैठे हुए हैं, उस सर्च कमेटी अच्छी है, लम्स के वीसी हैं और अच्छे उनके पुराने डायरेक्टर भी हैं, सब जानते हैं हर एक को। तो प्रोसेस हुआ है, जो मर्जी फैसला हो उसमें क्या है। लेकिन किसी को सिंगल आउट इस वजह से कर देना, मैं काम सेट के बनाने वाले लोगों में से हूँ, उन लोगों के लिए जिन्होंने ये सारा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। और उनके लिए मेरी एक रिक्वेस्ट भी होगी ब्रदराना कि बैकअप। अब मैं नहीं पीछा छोड़ूंगा, क्योंकि काफ़ी मैंने सब पहले मैं थोड़ा सा, क्योंकि मैं गवर्नमेंट में होता था, जवाब नहीं देता था। अब तो मैं भी फ्रीलांसर हूँ शमी साहब की तरह, मैं भी खुल के बात करूँ। तो इसमें जो मैं कामसेट की हिस्ट्री का पहला प्रोफेसर जब कामसेट बना शुरू में, और मैं उसकी फैकल्टी, बिजनेस फैकल्टी बनाने वाला, मैं उस यूनिवर्सिटी के जो कैंपस है, जो आज भी एक कैंपस है वाहिद उनका जो फाइनेंशियली वायबल है, मेरे मॉडल का बना हुआ, मेरे हाथ का बना हुआ चल रहा है। उसके अलावा भी जो हम बाकी साथी भी काम करते थे, कंट्रीब्यूट किया। और फिर मैं पाकिस्तान की हायर एजुकेशन कमीशन में 15 साल रहा हूँ, मेंबर से लेके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से, और फिर चेयरमैन 4 साल रहा हूँ। और मैंने पाकिस्तान की 180 यूनिवर्सिटियों को लीड किया अल्हम्दुलिल्लाह, एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। बाकी हर एक का मौका है। अब नए चेयरमैन। अच्छा, आप मैं टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस, क्योंकि आपका बड़ा एक्सपीरियंस है, सब कुछ है, डायरेक्टली तो ये चीज़ें वो जो हायर एजुकेशन कमीशन है उसके परव्यू में नहीं आती। लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर निज़ाम तालीम है हमारा ग्रास रूट लेवल पर, और फिर जिस तरीके से ये प्राइवेट स्कूल्स और एक मशरूम ग्रोथ हुई है, छोटे छोटे घरों में स्कूल बन गए हैं, शहरी इलाकों के अंदर उसने ट्रैफिक के प्रॉब्लम भी क्रिएट किए हैं और बच्चों को वो ग्रोथ भी नहीं मिलती, कोई प्ले ग्राउंड नहीं है, कुछ भी नहीं है।
ये ठीक कैसे होगा डॉक्टर साहब? सर सिस्टम अप्रोच पे आना पड़ेगा, कंटिन्यूटी बिल्डिंग ब्लॉक पे साथ काम करना पड़ेगा। ये जो हमने पाकिस्तान में ना पंपड़ पूसा बनाया हुआ है कि जी सारा गलत है, नई चीज़ बनाते हैं, वो पहला गलत कर गया, मैं अब ठीक करूँगा, ये इससे चीज़ें नहीं बनती। और वाकई हम पीछे, बहुत ही पीछे रह गए हैं तालीम के अंदर। खुदारा एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ तालीम, मैं हमेशा कहता हूँ सर, तालीम और हेल्थ के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, ना सियासत करनी चाहिए। इनको बख्श दें। अगर आप अपनी फ्यूचर को, अपनी अगली नस्लों को सेव करना चाहते हैं, इस पे किसी और दिन पूरा प्रोग्राम कीजिए, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। क्योंकि तो मैं पहले भी 2 साल ISESCO में पूरे इस्लामिक वर्ल्ड का एजुकेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी, कल्चर को ऐड करता था प्रोग्राम्स को, और अभी भी 1 साल रह के आऊँ एज एडवाइज़र और हेड ऑफ द फेडरेशन। मैं अगर आपसे बिल्कुल प्रोग्राम करेंगे, आपने थैंक यू वेरी मच फॉर ऑफरिंग दैट, ये बड़ी एजाज़ की बात होगी हमारे लिए। लेकिन आप क्योंकि रबात में भी रहे, मोरक्को में, तो वहाँ पर जो लोगों की अप्रोच है और यहाँ पर आके आपको फ़र्क कहाँ पे नज़र आता है? सर हमारी जो यूथ है ना, वो मोरक्को की यूथ उनका मुकाबला नहीं कर सकती। मेरा ख्याल दुनिया में कम लोग होंगे जो हमारा मुकाबला कर सकते हैं एज़ फार एज द पोटेंशियल इज़ कंसर्न। लेकिन बदकिस्मती से हमारे सिस्टम नहीं है। एक तो अल्लाह भला करे, वो 18 अमेंडमेंट की वजह से भी कुछ मसाइल हैं कि जी एजुकेशन वो अपना देखेगा, तो हमने वो चूचू का मुरब्बा बना दिया। फिर हमने दूसरों को तो बड़ी कदर से देखते हैं, अपना सिस्टम हमने तबाह कर दिया जो पब्लिक सेक्टर का था बेसिकली, जिसको मैं आप कहता होता था कि येलो स्कूल बना दिया हमने। फिर अपने कॉलेजेस को भी उस तरफ ले गए, क्योंकि जब आप स्पेस देंगे तो नेचुरली बिजनेसमैन तो आएगा, और बिजनेसमैन को आना चाहिए, क्योंकि खाली गवर्नमेंट एजुकेशन को नहीं चले। लेकिन एक सिस्टम तो हो ना, सिस्टम जो हेल्प भी करे। लेकिन वो जितना होता था नहीं सर, बुजुर्गों में हमें कहा जाता था कि देखो शेर की नज़र से 2 सोने की बुर्की। हमें वो सिस्टम लाना पड़ेगा, फिर चीज़ बनेगी। मैंने वो कोशिश की 4 साल, जिसकी मैं अभी भुगत रहा हूँ सज़ा, कि मैंने क्यों काम सही किया। तो एनीवे सर, इसमें मेरे ऊपर जो मुख्तलिफ आपके प्रोग्राम में बताया गया जी कि मैं फ़लाना अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे आई एम प्राउड कि मैंने 33 साल एजुकेशन में काम किया। हाईएस्ट पोजीशन अल्लाह ने मुझे दी। मैं पाकिस्तान का चेयरमैन रहा हायर एजुकेशन का, एडमिनिस्ट्रेटर का स्टेटस होता है। मैं दुनिया इस्लामिक वर्ल्ड की एजुकेशन को, साइंस टेक्नोलॉजी को, जब डिप्टी डायरेक्टर जनरल था ISESCO में, जो 51 कंट्री की कम्पिटिटिव बेस पे मैं जाके वहाँ सेलेक्ट हुआ। पाकिस्तान से पहले सेलेक्ट हुआ, फिर वहाँ पे सेलेक्ट हुआ, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल, मैं 6 साल के लिए गया था, गवर्नमेंट के बुलाने पे वापस आया, और बड़ी लेविश लाइफ, बड़ी लेविश अच्छी सैलरी छोड़ के आया, क्योंकि पाकिस्तान ने मुझे कहा था कि वापस आओ। आई एम प्राउड ऑफ इट। और अभी भी मुझे उससे कोई मसला नहीं है कि नहीं कोई सिलेक्ट होता, हर एक का अपना रिज़्क लिखा हुआ है, और कंपटीशन में जिसको मर्जी को सिलेक्ट करे। लेकिन किसी को सिंगल आउट क्यों करते हो? मैं एक मिसाल देता हूँ, ये हमारे यहाँ माफियाज बन चुके हैं। ये जो कुछ लोग मेरे खिलाफ शुरू से कर रहे थे ना प्रोपेगेंडा, ये वो लोग हैं जिनके मैंने कैंपसेस बंद कर दिए, जिनकी यूनिवर्सिटियाँ बंद कर दी। लोगों ने 40-40 इलीगल कैंपस दिए हुए थे, और मुझे आके ऑफर करते, पहले थ्रेट करते थे, फिर मुझे ब्लैकमेल करते, फिर कहते थे आधे कर लेते हैं। तो मैंने उनसे कहता था सही काम करो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैंने सर कायदे-आज़म यूनिवर्सिटी, इस्लामिक यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, पब्लिक यूनिवर्सिटी, NDU, सबके प्रोग्राम जिसमें खामियां नज़र आई उसको बंद किया। ये नहीं कि मैं प्राउड के मैंने बंद किया, फिर उसको मौका दिया कि इसको ठीक करें, और ठीक करके हमने चलाया, और अल्हम्दुलिल्लाह ये हुआ। इस मामले में भी कभी मुझ पर इल्ज़ाम लग जाता है जी कि ये प्लेजरिज्म कर गया। मैं आज लाया हूँ, ज़रा अगर आपका हो, मैंने वर्चुअल यूनिवर्सिटी में लेक्चर दिए हैं, वो उनकी जिस तरह आप ट्रांसक्रिप्शन हो रही होती है, ये लिखा हुआ है कि लेक्चर नोट्स एज डिलीवर्ड बाय डॉक्टर मुख्तार इन द TV चैनल्स पे, और इसमें लिखा हुआ है कि लास्ट लेक्चर में हमने ये किया था, अगले लेक्चर में हमने ये किया था, एज वर्ड बाय वर्ड आता है। तो उन्होंने उठा के, अब कोई देखता नहीं है, लेकिन खबर छाप दी। अब ये लोग कौन है? ये हमारे पास एक, जब लगारी साहब होते थे ना, तो उस वक्त उन्होंने उन दिनों ये डिग्रीज़ का इशू शुरू हो गया जी, जाली डिग्री का। उस वक्त उन्होंने एक मीडिया सेल बना दिया, वहाँ पर कुछ लोगों की आदतें ख़राब होगी। उन साहब ने जब उसको मैंने कहा कि भाई हमारा काम ये नहीं है कि लोगों की इज्जतें उछालें, तो आप ये नहीं करेंगे आज के बाद, तो वो मेरे दुश्मन हो गए कुछ इस तरह के और लोग। उन्होंने कंसोर्शियम बना लिए, और कुछ यूनिवर्सिटियों के साथ मिलकर वो ड्रामे कर रहे हैं। अब मैं इंशाल्लाह आप सब लोगों को एक्सपोज करेंगे। मैं पहले नहीं करता था, अब करूंगा। वक्त खत्म हो गया। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, आपके साथ आइंदा भी सोबत होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।